हरे कृष्ण गाइस, राधा कृष्ण ड्राइंग सीरीज में ये है पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम आउटलाइन को ड्रॉ किए थे। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ प्रभु के फेस पर, उनकी आंखें, उनके बाल और उस सुंदर मोर पंख की शुरुआती डिटेल्स। यह है कृष्णावतारम पोस्टर की, सो लेट्स डू इट। शेडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अपनी ट्रस्टेड स्टेलर मार्स लुमोग्राफ डबल ई ग्राफाइटन चारकोल मिक्स्ड पेंसिल। और अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने डायरेक्टली डार्क एरिया से शुरुआत की है। अब नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि पहले लाइट टोन्स लगाएं और धीरे धीरे डार्क की तरफ बढ़ें। लेकिन सच कहूँ तो बीएफए के दिनों की स्केचिंग प्रैक्टिस ने एक ऐसी हैबिट बना दी है कि अब डायरेक्टली डार्क टोन से शुरू करना मुझे ज्यादा नेचुरल लगता है। हर आर्टिस्ट का अपना फ्लो होता है, राइट? टोन्स को धीरे धीरे लेयर करना बहुत जरूरी है। यही वो प्रोसेस है जिससे फेस में एक डेप्थ और वो रियलिस्टिक सॉफ्टनेस आती है जो एक डिवोशनल पोर्ट्रेट की जान होती है। स्मूथनेस। शेडिंग के बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सॉफ्ट मेकअप ब्रशेस। इन ब्रशेस की ब्रिस्टल्स की सॉफ्टनेस एक फ्लैट शेडिंग को एकदम से एक जीवित फेस में बदल देती है। ये प्रोसेस सच में बहुत मेडिटेटिव होता है। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पर, डिटेलिंग और हाईलाइट। सॉफ्ट स्किन एरियाज के लिए नीडेबल इरेजर हमेशा से बेस्ट काम करता है, लेकिन जहां मुझे एकदम शार्प और प्रिसाइज लाइंस चाहिए वहां टम्बो मोनो जीरो इरेजर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट वो थोड़ा महंगा है तो उसके बारे में बात अभी नहीं करते हैं। बीच बीच में मैंने नॉर्मल पेंसिल इरेजर का भी यूज किया, बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और ऑनेस्टली रिजल्ट काफी अच्छा आता है और कई सारे पोर्ट्रेट्स में काम किए हैं। आप चाहो तो मैं टम्बो मोनो जीरो इरेजर जो 400 का आता है वो 150-200 में जो मीशो पे मिलता है उसका लिंक दे सकता हूँ, और साथ में पेंसिल इरेजर और नीडेबल इरेजर का लिंक भी दे सकता हूँ, जो कि अगर लिंक से बाय करते हो तो 10% या 10 रुपीज का ऑफर मिल जाता है। बालों की बात करें तो उनको एक नेचुरल फ्लो देने के लिए मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज किया है। मैंने एक एम्प्टी रिफिल पेन से पेपर पर पहले ही स्ट्रोक्स बना दिए थे। अब जब मैं उसके पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट हेयर कितने नेचुरली अपने आप बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये टेक्निक बहुत अंडररेटेड है पर रिजल्ट एकदम मैजिक जैसा देता है। चारकोल को ब्लेंड करते हुए अब कुछ मेकअप ब्रशेस जो कि मैंने हार्डली सिलेक्ट किए हैं, जो हार्ड मेकअप ब्रशेस होती है वो चारकोल पे यूज कर रहा हूँ।
उसके बाद मैं हाइलाइट्स दूंगा जो कि शार्प डिटेल्स होगी। और उनके जो मोतियां हैं उनके सर पे, वहाँ पे मैं यूज करूँगा पेंसिल इरेजर्स। और फिर जो शार्प डिटेल्स है उसे हाइलाइट्स निकालते हुए हमने उनके बालों को कर दिया कंप्लीट। और इस तरह हमारे कृष्ण जी के फेस का मेजर आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया है। सच बताऊं तो ये पार्ट बनाते वक्त मुझे अंदर से एक अलग ही शांति महसूस हुई, क्योंकि पोर्ट्रेट में सारे भाव तो इन्हीं आँखों और चेहरे में ही बसे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम श्री जी के फेस पर डिटेल्ड वर्किंग देखेंगे जो इस आर्ट वर्क को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन ग्लोरी टू लॉर्ड कृष्णा। राधे राधे।